अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अच्छा मेरी बात सुने अरे वाह, साहिल भाई सुन रहे हैं। जी, जी। और आदम सीकर, दोनों को आई लव यू, ठीक है? अब वो दोनों अच्छे हैं। अरे! क्या बात है। सारे एक्स मुस्लिम हो गए मैं आप? यार तुझे थोड़ा-सा बताएँगे कि मेरा नाम वगैरह तो नहीं शो होता? नहीं, नहीं सर। दुनियादार नाम से आप आए हैं। अच्छा बस जस्ट और कुछ नहीं है? नहीं। मैंने ना कोई 1 डेढ़ साल से ना आपको सुना है और आज मैं पाकिस्तान से हूँ और दूसरा ये है कि आज ओए, मैंने ओए, बड़ी रुको रुको रुको। आपने बोला जी, था जी। पाकिस्तान से, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना आपने। मेक श्योर हाँ, कोई बस, सिटी, बस, बस। कोई एड्रेस, कोई दोस्त का नाम, कोई फलाने का नाम, जो भी आप आगे बोलेंगे उसको 10 टाइम सोच के बोलना कि वो किसी भी हाँ, तरीके हाँ। से आप लोकेटेबल ना हो सके। सो मेक श्योर अब आप जो अगले सेंटेंस बोलें बहुत प्रिसाइजली बोलें, एक्साइटमेंट में नहीं बोलना, सोच के बोलना है। हाँ, हाँ। ओके? ये हुई ना भाइयों वाली बात। सही। चलिए आदम जी, ठीक है रखिए आप अपना तो मुद्दा रखिए। हाँ, मुद्दा ये है कि हम किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं। मुझे एक तो मैं थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी लेके मतलब की हुई है मैंने काफ़ी और ये है कि आपसे मैं सीख रहा हूँ बहुत कुछ और ये था कि आपसे बात हो जाए और बस इसी तरह की एक्साइटमेंट है। आदम भाई ने रोक दिया है काफ़ी चीज़ों से, वो चीज़ें अब फिर ज़ाहिर बात रुक गई हैं। इस्लाम पे बात करें, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, मुझे सर थोड़ी-सी आपने इस्लाम इन्फॉर्मेशन छोड़ दें। दिया ना, तो अब आपसे हम इस्लाम पे क्यों बात करने लगे? आपने तो छोड़ दिया, तो व्हाई व्हाई चलें व्हाई डू यू वांट टू टॉक फिर अबाउट हम इस्लाम? अच्छी लाइफ ज़रा गुज़ारने पे थोड़ा-सा मुझे बता दें कि हम एक परफेक्ट लाइफ कैसे गुज़ार सकते हैं हम, बगैर किसी नहीं, बिलीव के? दुनियादार भाई, आप ये तो हमको बता सकते हैं कि क्या वो वजह थी या क्या पॉइंट्स थे जिसकी बुनियाद हाँ, पे आपने इस्लाम छोड़ हाँ, दिया है, हाँ, वो हाँ, आप बता सकते बस। हैं, टेंशन ना लें। हाँ, हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, ये हेल्प आउट हो जाएगी मेरे दूसरे भाइयों की। ये आप सही कह रहे हैं। मैं बता सकता जी, हूँ मैं मेजर एक पॉइंट्स एजुकेट बताइएगा। हाँ, हाँ, मेजर पॉइंट्स बिल्कुल, टाइम नहीं वेस्ट करूँगा आप सबका। नो फैमिली, नो फर्स्ट फैमिली, नो फैमिली। अपनी नो, बात नो, बताएं नो, कोई। बिल्कुल। हाँ, अपनी। स्टडी मतलब करने के बाद जब रियल लाइफ में एंट्री की है तो जॉब्स वगैरह फिर आगे हर चीज़ के लिए प्रे करते थे, हर चीज़ के लिए प्रे करी और आज तक कोई प्रे पूरी नहीं हुई। तो इतनी दुआएं मांगी, इतनी मेहनत की लेकिन कुछ नहीं मिला। बस मैंने स्ट्रेट बता दिया आपको। अच्छा, बस यही एक वजह रही है। दुआएं आपकी किस लेवल मतलब पे ये थी? अल्लाह को जानने की दुआएं थी या दुनिया में दुनियादारी के लिए दुआएं हाँ, थी? हाँ, ये देखे ना ये बात हुई। पहली थी कि पहले उसको ढूंढते रहे कि वो कौन है। मैंने सारे मज़हब पढ़े, मतलब कन्वर्टेड हुआ हूँ वन बाय वन, 1, 2, 3 में। तो लेकिन नहीं मज़ा आया, कहीं नहीं कुछ मिला, तो बस फिर सर खत्म मेरे हो गया सवाल का सब जवाब कुछ ही। आपने नहीं दिया। अल्लाह को अ, जानने के लिए दुआएं की थी या दुनियादारी के लिए दुआएं की थी? नो, 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 पहले उसी को पुकारा है कि मेरी बात सुन, मतलब उसी के लिए सब कुछ, उसी को ही दिया, हाँ, उसी को ही सर ढूँढ मुझे रहा हूँ। समझ नहीं आ रही ना आपकी बात की। आपकी दुआएं ये थी कि अल्लाह दुआएँ मुझे जी, जी। मुझे अपने आप को समझा, मुझे अपने आप जी, के नजदीक लेके जा, या आपकी जी, दुआ ये थी कि सर मुझे मेरी अच्छी जॉब मिल जाए, मैं मैट्रिक में पास हो जाऊं, मैं एफए में पास हो जाऊं? यानी क्या दुआएं आपकी दुनियादारी के बारे में थी या अल्लाह के बारे में थी? दोनों थी। पहले तो दुनियादारी के लिए थी कि अच्छी जॉब के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए। सर देखिए, दुनियादारी की उस दुआओं का तो वादा अल्लाह ने कुरान में कहीं पे किया नहीं हुआ, तो लिहाजा वो दुआएं पूरी हो ना हो, आपको कोई भी मुसलमान कह देगा यार दिस इज नॉट समथिंग जिसके लिए अल्लाह ने कोई वादा किया है। इसका बदला हाँ, आपको आखिरत में दे देगा। वो आपको आखिरत में एक मिल थोड़ी-सी जाएगा या व्हाटसोएवर। सो दैट इज नॉट समथिंग जिसकी वजह से आप इस्लाम छोड़े। एक क्वेश्चन मेरा आप भाइयों से कि जी। मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ कि हम मिडिल क्लास लोगों के ऊपर ना एक टैक्सेस होते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से लगा लें या आपके ओवरऑल आपके बॉसेस की तरफ से, महकमे की तरफ से आप टैक्स पेड कर रहे होते हो बहुत हाई लेवल पे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरी 30,000 अगर सैलरी है तो मेरे मीटर्स पे जो थोड़े से बिल का 20,000 बिल आ जाता है, लाइट का, गैस का, एवरीथिंग इधर उधर चीजें। तो मैं रोता हूँ अपने खुदा के आगे कि ये जो लोग हमारे एसी कर रहे हैं और जो बड़ी बड़ी गाड़ियां चला रहे हैं, बड़े बड़े सर जो उसका अल्लाह लोग ने वादा नहीं ना इंजॉय किया। करें।
उसका अल्लाह ने सुनिए वादा ना, नहीं मैं किया। बताता ये हूँ। रीजन नहीं है, ये रीजन नहीं है, ये रीजन नहीं इस्लाम छोड़ने की। मुझे कोई सॉलिड रीजन चाहिए। मैंने उनसे ये रीजन पूछा नहीं ना, है, उसका मैंने वादा नहीं है, उसका वादा नहीं है। मौलवी को गोली मारे, मौलवी तो वैसे ही कुत्ते के बच्चे हैं। मुझे सॉलिड रीजन चाहिए, कोई सॉलिड रीजन दे। और किस वजह से छोड़ा? और इसकी सॉलिड रीजन मैं आपको, बस वो जवाब नहीं देता, नथिंग, उसका कोई मतलब कुछ भी नहीं मिलता। किसी से कुछ सवाल पूछते हैं, वो जवाब नहीं देता आगे से, कहते नहीं इस तरह का सवाल पूछ ही नहीं सकते आप। ओके। मतलब तो जैसे मोहम्मद की लाइफ के अगर बारे में आपको कुछ नहीं, कोई मसला नहीं नजर आया कि वो पेडोफाइल था, रेपिस्ट था, चाइल्ड मोलेस्टर था, चोर था, डाकू था? ये कोई सॉलिड रीजन नहीं है आपके नजदीक कि इतने चोर डाकू को आप जो है ना नबी मान रहे हैं? मैं इन चीजों से ना बहुत आगे निकल चुका था, ये मैं पढ़ चुका था पहले काफी, इसलिए तो छोड़ के फिर मैं दूसरी चीज नहीं में तो गया, फिर इनसे तीसरी आगे पे कैसे गया। निकल गए सर? इसी यही मेजर रीजन तो यही होंगी ना कि और यानी आप। डर रहा हूँ ना, असल बात ये है कि अगर मैं खुलूँ तो फिर वो और हो जाएगा, बेसिकली तो डर रहा हूँ ना। अच्छा, आप डर रहे हैं, बोलना नहीं चाह रहे। हाँ, 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 चलें ऐसे ही है। ठीक है, लेकिन यानी बेसिक रीजन तो यही बनी है ना। आप असल मुद्दे पे आए ना कि यार इस्लाम की मैं कोई भी बताऊँ, कल सीधी नहीं है। मैं बताऊँ, जब से मैं आज़ाद हुआ हूँ ना, थोड़ा ऐसा हुआ है, 3-4 मंथ ही हुए, ज्यादा नहीं हुआ। जब से मैं आज़ाद हुआ हूँ ना, मैं किसी को मतलब बुलाता नहीं हूँ, मतलब किसी गैदरिंग में शामिल नहीं होता। मैं एक बहुत अच्छी लाइफ जी रहा हूँ, और मेरे में इंसानियत इतनी ज्यादा हो चुकी है कि मैं ना जानवरों से भी प्यार करता हूँ, मतलब हर छोटी छोटी चीज से भी प्यार करता हूँ यार। सर हम वन टाइम जानवरों के से लिए इस सर दुनिया मैं में भी बहुत प्यार करता हूँ सर। आप छोड़े सर, मैं मछली से इतना प्यार करता हूँ कि जहां मिले खा जाता हूँ। ऐसी बात नहीं है, मैं नहीं जिंदगी से प्यार प्यार ही करता हूँ सर, ऐसा। मुझे मछली से प्यार ही इतना है, जहां मिले मैं खा जाता हूँ। लेकिन असल मसला है सर कि आपका जो नबी है उसके साथ बहुत बड़े बड़े मसले हैं। तो आप डर रहे हैं मैं वो बोलने से पढ़ता पहले, दैट इज हूँ। परफेक्टली फाइन। हाँ, जी जी, ऐसे ही ऐसे ही है। बेसिकली मुझे आइडिया नहीं था कि इतनी जल्दी कनेक्ट हो जाएगा, और ऐसे है कुछ, तो मैं कुछ अकाउंट वगैरह बनाता तो फिर आपसे राब्ता करता हमारा इस तरह। चैनल कब से देख रहे हैं दुनियादार भाई? हमारे चैनल कब से देख रहे हैं आप? साहिल भाई, मैंने आपको आदम सीकर को मैंने पहले सुना है, उसके बाद मुझे आप हम्म। मिले हैं, और आप अरे समझ वाह, ले कि आई लव यू, मतलब इतना इस लेवल पे। चलिए थैंक यू सर, बहुत अच्छा साहिल लगा। मैं जा रहा हूँ भाई यार, दुनियादार भाई के लिए आपका प्यार आया। इसलिए कि वो साहिल भाई का एक रिसेंटली मैंने वो, इनके अक्सर अब साहिल भाई फेस वो मास्क के बगैर आते हैं ना, तो टीवी में देख रहा था इनका चैनल, इंडियन पे जो टीवी पे चल रहा था, वो मजे का था यार। मैं सोच रहा था कि यार ये साहिल मजे के का आगे था बोने नहीं। साहिल, साहिल मजे का था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। दोस्तों, भाई दोस्तों मोहब्बत साहिल मजे करते का। हैं हमसे। अच्छा, वो साहिल के 3 अरे मौलाना थे, भाई के आए थे भाई ना, कोई और मुश्किल नहीं, टेंशन नहीं लेने का भाई के भाई, कोई मुश्किल नहीं, चिल जी। वो एक था, एक साहिल भाई थे, एक साथ इनके लेडीज थी, और एक साथ एक और लड़का था साहिल भाई के, और जी 3 जी, वो इंडिया अपोजिट टीवी थे पे थोड़ा ना। एक्स मुस्लिम समिट। हाँ यार, वो मजा, वो जबरदस्त। उसमें ये था कि यार वो छोटे, ऐसे लग रहा था कि साहिल भाई उनके आगे किंग है। वो छोटे छोटे बच्चे सवालों के जवाब देते, वाह रे बाबा। मैं सोच अच्छा, ये रहा था साहिल कि एडम साहब, ना खेल रहा है अभी। साहिल साहब दीवाना है भाई आपका, दीवाना है भाई आपका। तो मैं सुन ही नहीं रहा ना, वो कोई बात कर, और बोल। बात की बात हो रही है ना एडम साहब, बात की बात हो रही है, कोई नहीं मुश्किल नहीं, नहीं, आपके भी चाहने जैसे वाले आते हैं ना एडम साहब। सर नहीं नहीं, मैं खुश हूँ सर। मैं किसी सूरत में लाइक ओके, मैं जोक जरूर कर रहा हूँ बट लाइक ऑब्वियसली आई एम वेरी हैप्पी इंटरनली। इट्स आई एम जोकिंग अराउंड विद दिस गाय। ये आपको, ये देखो, ये आपको अभी वो देने की जरूरत नहीं है लोगों को। हम समझते हैं जो की कर रहे हैं आप। नहीं नहीं, आई लव यू मेरी जान, लेकिन दूसरे वाला आई एम अ वेरी स्ट्रेट गाय, लेट मी जस्ट रिपीट दैट अगेन एंड अगेन। तो हाँ, साहिल अच्छा बता रहा मेरा था कि मामला ये है एडम साहब, मैंने तो बताया है यार, मैं भी डबल स्टेट हूँ, लेकिन मैंने लोगों को आजादी दी है, कोई भी मेरे से मोहब्बत कर सकता है। मर्द भी कर सकता है, औरत भी कर सकती है, हर कोई कर सकता है, तो कोई मुश्किल नहीं है। तो हाँ, कोई मैं भी डबल पीछे से स्टेट आके आपकी कमीज के अंदर घुस सकता नहीं, है? वो नहीं नहीं कर सकता ना वो, क्योंकि मैं डबल स्टेट हूँ ना एडम साहब। नहीं, मोहम्मद साहब वो भी स्ट्रेट थे ना, कमीज में पीछे से घुसा था, उसने कहा था कहां तक नहीं, जायज है, आपने उसने तो कहा बताया नमकीन ना पानी आने तक। मोहम्मद साहब बाइसेक्सुअल थे, आपने बताया था ना। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अच्छा अच्छा मैं नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, ओके ओके। अच्छा यार सॉरी तो दुनियादार भाई, दैट इज ऑल गुड मेरी जान, आई एम जस्ट जोकिंग अराउंड। क्योंकि जब पाकिस्तानी हाँ, इस्लाम छोड़ता है, देखो इंडियन इस्लाम छोड़ता है ना, उसके पास लिटरली बहुत फ्रीडम होती है कि वो
लिटरली एक इलाके से दूसरे इलाके में चला जाता है, वहां पे उसे हिंदू मिल जाते हैं, उसे सिख मिल जाते हैं, उसे क्रिश्चियंस मिल जाते हैं, उसे एथियस्ट एग्नोस्टिक मिल जाते हैं। उसके पास लिव करने के लिए और अपनी बात को इजीली और कॉम्प्रिहेंडली बोलने के लिए उसके पास बहुत जगह होती है। फिर भी कंपैरेटिवली ऑब्वियसली वहां पे भी इंडिया में भी बहुत प्रॉब्लम्स है, वी ऑल नो दैट, लेकिन कंपैरेटिवली उसके पास फिर भी कुछ लेवरेज होती है। जब एक पाकिस्तानी इस्लाम छोड़ता है ना, तो यार उसके पास लिटरली कोई लेवरेज होती नहीं, कोई जगह होती नहीं, बेचारा फंस जाता है। सो आई एम जस्ट जोकिंग अराउंड कि यार आपको एक अच्छा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट यहाँ मिले और आप अच्छे हों, और आप जो शुरू में आए थे और आप टेंस थे कि फौरन आ गए थे, दैट्स व्हाई आई वांटेड टू मेक जोक अराउंड ताकि यू विल फील कंफर्टेबल। सो मेजान, आई लव यू एज वेल, एंड थैंक यू। अगर आप साहिल भाई से प्यार करते हैं तो भाई आप मेरे भाई हैं, आपकी क्योंकि साहिल भाई मैं मेरे भाई हैं, तो साहिल भाई से प्यार वेलकम। इसलिए है कि साहिल, जी जी थैंक यू। अब साहिल भाई का वो मैं शो देख रहा था, बात बताने का मकसद ये था कि साहिल भाई वहां पे फील हो रहा था कि यार ये एजुकेशन है, ये साहिल भाई की एफर्ट है, और ये लोग जिद कर रहे हैं अपने बस एक चीज से। मैं तो चाह रहा था कि वो कुछ आंसर देते साहिल भाई को, साहिल भाई को वहां पे गिराते। मैं बेसिकली यही चाह रहा था कि वो साहिल भाई का मुंह बंद करते, वहां पे उनको जवाब देते। लेकिन वो वहां पे मजा ही नहीं आया। उनकी लैंग्वेज, उनकी वो लड़ाई के मूड में, वो फिर वही शोर शराबा। मैं तो चाह रहा था कि पर्सनली कि साहिल भाई के साथ वो डिबेट करते हैं, मजा आता, लेकिन वो अब अच्छा, मैं तो आपको ये दुख होता। बताऊं, दुनिया दुनियादार भाई, एक बात मैं आपको बताता हूँ यार, मत कॉल किया करो यार तुम लोग। एक तो अननोन नंबर से कॉल आता है, वो भी सीधा वीडियो कॉल। अजीब लोग है यार, पता नहीं मोमिन है कौन है। अच्छा, दुनियादार भाई एक बात आपको बताता हूँ, ये वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली थी हमको इंडिया टीवी की, उसके बाद करोड़ों लोगों तक हमारा पैगाम पहुंचा था। तो हम्म, मैं तो भाई बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इंडिया टीवी का, और उस शख्स का, मैं उनका नाम भूल गया हूं, मैं एक रिपोर्टर, ये वो जर्नलिस्ट ही है यार। किसी को याद है वो जर्नलिस्ट के भाई के चैनल पे मैं गया था? इसका कौन वो है भाई? बहुत गरीब आदमी। हर्षवर्धन। हाँ, अर्श हर्षवर्धन है अर्श मेरे में, ख्याल से, हर्षवर्धन हाँ, त्रिपाठी। अर्श है। जी जी, ऐसे ही अर्श अर्श। तो उन्होंने ही पूरा ये सोर्स लगाया था मुझे वहां पे भिजवाने का, उनके चैनल पे मैं एक बार गया था। तो ये मैं तो उनको भी थैंक्स कहूंगा, हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब को, और हमारे सौरव साहब को, और इंडिया टीवी की पूरी टीम को, कि ये स्टेप उन्होंने सबसे पहले उठाया कि एक मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल पे उन्होंने स्टार्टिंग में हिम्मत बता के हमको बुलाया। उसके बाद ही जो ये हमारे चैनल जो है वो इतने ग्रो किए हैं, मतलब एक्सपोनेंशियली या सडनली, जो एक वो उसके अंदर आया, लोगों तक पहुंची हमारी बात। तो दैट इज ऐसे बिकॉज ही ऑफ वो, दैट इंटरव्यू जो इंडिया टीवी पे हुआ है। जी जी, वो बेसिकली इसलिए आपको बूस्ट मिला है कि आप लोगों के जवाब नहीं मिले, और लोग जवाब ढूंढ रहे हैं। लोगों को जवाब चाहिए, हम्म, लोगों को जवाब चाहिए। मैंने ना अपने इलाके में काफी लोगों से कुछ सवाल किए थे, तो उन्होंने मुझे ना बुरी नजरों से देखना शुरू कर दिया कि यार ये इसका ईमान खराब हो गया। तो बात तो वही है कि हाँ, फिर तो आपको बंदा ये ईमान गलती खराब, नहीं करना है, ये नहीं गलती बस आपने खत्म हो नहीं गई चीज। करना है, क्योंकि आप जहाँ पे वो रहते पुरानी, हैं। जी जी, पुरानी चीजें हैं वो सारी। मैं बता रहा हूँ कि ये कोई भी बंदा एक रात में कुछ नहीं कन्वर्ट होता या छोड़ता उसको, हम्म, उसकी जिस्म से। प्रोसेस जैसे होता है। आप जैसे मैं समझता हूँ, आप मेरे अल्फाज को समझ रहे हैं, जैसे जिस्म से रूह निकलती है ना, इतनी तकलीफ होती हम्म, है, उतनी तकलीफ भी होती है कोई चीज से निकलते हुए। सही बात है। इतनी ऐसे ही है। हमने यकीन माने रातों को रो रो के, आप नहीं जान सकते कि मेरे ऊपर या हम जैसे लोगों के ऊपर क्या फीलिंग्स होती हैं, हम किस तरह हम्म, इस चीज से मैं समझ निकलते हैं, सकता वो हूँ, आप हाँ, मैं समझ बस सकता हूँ। वही है। तो कोई भी नहीं चाहता कि कोई किसी को छोड़े, या एक मतलब कोई किसी को छोड़े, लेकिन ये चीज से निकलना इतना मुश्किल होता है कि आप बिलीव नहीं कर सकते, लेकिन हो जाता है। बिल्कुल भाई, बस ये सब बिल्कुल, हमारी कोई ना कोई मदद बिल्कुल। करता है। आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन दुनियादार भाई। और यार दोस्तों, दुनियादार भाई के लिए एक एक गुलाब भेज दे। भाई जो है, बड़ी जबरदस्त इन्होंने बातें की है यार। ये कौन है ये खाटू साला पागल, कौन है ये? घाटू को क्या सुन ना, मैं उसे क्या उस ये? स्ट्रीम यार्ड पे आ, घाटू को सुन के क्या स्ट्रीम यार्ड पे आ, हाँ, दुनिया भर, एक सेकंड रुके जरा, हाँ, घाटू को सुन क्या कह रहा है। हाँ, मैं उसको लिखा, साहिल बोल रहा हूँ, क्यों कॉल कर रहा ये भाई? देखें भाई, दुनियादार भाई, इन द मीन टाइम ये देखें, आपके लिए ढेर सारे फ्लावर आ रहे हैं मेरी जान। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और मैं आपको बताऊं,
यार जज्बाती नहीं होना थैंक यू। पाकिस्तान में रहते हुए, हाँ किसी हाँ भी सूरत में अपने आप को एक्सपोज नहीं करना। और मैं आपको भी यही कहूंगा कि यार गेट आउट ऑफ पाकिस्तान। देखें, मैं आपको बताता हूँ, दुनिया में वेरी बहुत सारी जगह हैं वेरी जहाँ पे, वेरी वेरी सुन। हाँ, वो जो दुनिया में बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आपको वीजे मिल सकते हैं और जॉब वेरी सुन। अपॉर्चुनिटीज हैं। यू डोंट नीड टू गो टू यूरोप, यू डोंट नीड टू गो टू अमेरिका, कनाडा, देयर आर अदर प्लेसेस। मैं आपको बताऊं, मैं आपको बताता हूँ बात। अगर आप दुनिया के नक्शे में जाके देखें तो साउथ अमेरिका में ब्राजील के आसपास बहुत सारी कंट्रीज हैं, ठीक है, और वो सारी कंट्रीज की जॉब अपॉर्चुनिटीज और वीजेस बहुत आराम से मिलते हैं। अच्छा वैसे इस सॉरी मैं आपकी बात रोक रहा हूँ। कुछ ऐसा है कि हम जैसे भाई भी कम्युनिकेट हो सके, कुछ ऐसी जगह होती है? सर नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं है, क्योंकि किसी भी जगह पे आपको येन पड़ सकता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ब्राजील के पास जो है ना कुछ जगह हैं, सेल्वाडोर से अगर आप नीचे जाते हैं तो बहुत सारी जगह हैं। एक उलाशा नाम की कोई जगह है, एक और इस टाइप की और जगह है जहाँ पे आपको वीजे वगैरह आराम से मिल जाते हैं। दे नीड पीपल, ठीक है। उसके अलावा इटली के अंदर जो है आपको वीजे मिल जाते हैं अभी भी। लेकिन एक जगह है उरिगुआ, उरिगुआ, उरिगुआ में इस वक्त दे नीड पीपल कि वो वहां पे आए। और अगर वो फॉरेन मनी लेके आएंगे, कोई आप ऐसा जॉब कर रहे हैं विच हैज टू डू विद ऑनलाइन एंड ऑल दैट, तो अगर आप फ्रीलांसर के तौर पे काम करते हैं वगैरह वगैरह, तो उरिगुआ जो है आपको पहले 11 साल टैक्स फ्री देता है। जबरदस्त। यानी पहले 11 साल कहता है कि आपसे टैक्स ही नहीं लेंगे। अगर आप इंटरनेशनल काम कर रहे हैं कोई, जिसमें यानी कि ऑनलाइन अगर आप जॉब करते हैं, जिस तरह ये रेंट अ कोडर या इस टाइप की जॉब्स वगैरह अगर आप करते हैं, तो ओरिगुआ में आपको 11 साल के लिए तो टैक्स ही नहीं है। या वो कहते हैं कि अगर आपने 11 साल का टैक्स नहीं लेना, तो आप ऐसा करें कि हमारे साथ फ्लैट रेट 7% टैक्स के ऊपर काम कर लें, फॉर एवर, फॉर लाइफ। कि यानी कि जब पहले दिन से ही आपको टैक्स लगेगा, लेकिन 7% लगेगा, लेकिन फॉर लाइफ लगेगा, फॉर लाइफ 7% लगेगा। वरना 11 साल के बाद वो आपसे नॉर्मल टैक्स लेंगे, जो उस इलाके का नॉर्मल टैक्स है। सो ओरिगुआ एक बड़ी मुनासिब जगह है जहाँ पे आप जैसे लोग भाई जो हैं वो जा सकते हैं, और उसका वीजा भी इजीली मिल जाता है। वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी हैं, इंटरनेशनल फंडिंग जो है ना, अगर आप वहाँ पे कर लेते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। देयर आर सो मेनी प्लेसेस इन द साउथ अमेरिकन रीजन, ठीक है, जहाँ पे आप बड़े इजीली जा सकते हैं। उसके अलावा यूरोप इस वक्त सर इंतहाई कुत्ता होता जा रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि आप जैसे भाई को यूरोप इस वक्त जाना चाहिए। लुक फॉर दीज काइंड ऑफ प्लेसेस जिसमें अभी, जिनमें आप और आपकी फैमिली जो है ना बड़ी इजीली रह सकें फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। तो अपना ख्याल रखिए, डिस्कॉर्ड पे जुड़िए, और आपसे मजीद बातचीत करेंगे, ठीक है। एक बात रह गई है साहिल भाई, मैं कोई मैसेजेस वगैरह करूँ आपको, वो कैसे आपको शो होंगे? सर व्हाट्सएप मैसेजेस शो होंगे, मतलब? व्हाट्सएप है ना। मैं मतलब हाँ कुछ बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन वो इधर पॉसिबल नहीं है ना। अच्छा नहीं, मेरे को आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं होगा क्योंकि आपका नंबर मेरे पास आ जाएगा। बेटर ये है कि आप एडम साहब के डिस्कॉर्ड चैनल पे जुड़ जाइए, तो मुझे नहीं वहां पे आइडिया। आपकी एनोनिमिटी जो है वो बरकरार रहेगी। सही, ठीक है। मैं इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर, मतलब स्टडी करना चाह सर रहा हूँ ना कोई मैं, ये खास, बात। सर इंफॉर्मेशन जो स्टडी करना चाह रहे हैं वो तो वैसे ही हमारे चैनल्स पे है, ठीक है। सही। और मजीद कोई मैं सवाल होगा क्वेश्चन था डिस्कॉर्ड पे आइएगा। जी, मैं सवाल जी मैं अगर आपके सवाल ही कर सकता हूँ, जो एक कॉमन मैं आप सवाल है थेरना। मैं आपको एक बात बताने लगा, सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, सुन जी लीजिए। जब आप जी जी। डिस्कॉर्ड पे आएंगे ना, ठीक है, तो हमारे मॉडरेटर्स आपको वेरीफाई करेंगे ना जिस वक्त, तो आप वहां पे जब सवाल लिखेंगे ना, तो वहां पे इतने दोस्त भाई हैं कि वो अपने पीडीएफ्स आपको शेयर करेंगे, अपना डेटा शेयर करेंगे आपके सवाल के जवाब में, जो उन्होंने हमारे चैनल से लेके बनाई हुई ये चीजें। जब आप मेरे डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करेंगे, डिस्कॉर्ड पे मैं इतना ढेर सारा नहीं बैठता, मैं खुद नहीं बैठ सकता इतना, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं महीने में 2 या 3 दफा वहां जाके लोगों से गपशप लगाता हूँ, कभी कभी 4 दफा, हफ्ते में आप 1 दफा कह लें, 2 हफ्ते में 1 दफा कह लें, समथिंग लाइक दैट। लेकिन वहां पे इतनी कम्युनिटी बैठी हुई है कि आपके सवाल फेंकेंगे ना कोई आपको रेफरेंस जरूर दे देगा, डेटा दे देगा। उधर डिस्कॉर्ड के अंदर इतना डेटा मैंने रखा हुआ है, पीडीएफ्स रखी हुई हैं, लिंक्स रखे हुए हैं, हदीसें रखी हुई हैं, चीजें रखी हुई हैं, यू विल गेट द इंफॉर्मेशन फॉर फ्री, ठीक है। अ, आप अ, उसको ज्वाइन करें। मुझे कैसे ज्वाइन कैसे करूंगा, ये जरा थोड़ा बताएंगे, नई इन्फॉर्मेशन है। मेरे किसी एडम भी मेरे साहब की कोई भी वीडियो पे, हाँ,
हाँ, उसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो डिस्कॉर्ड का लिंक है। ओके ओके, थैंक यू साहिल भाई। थैंक यू साहिल, थैंक यू आदिम भाई। ये देखो, बल्कि आप अभी नॉर्मल यूट्यूब पे जब जाओगे तो वहां से भी आपको लिंक मिल जाएगा, अश्विनी भाई ने शेयर किया। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। ओके, चलिए, ख्याल रखिएगा अपना। ओके बाय। वाई के भाई कह रहे जिहाद भाई नाम ही रख लूं क्या रे साहिल, वाह। क्या क्या कह रहे हैं? नहीं, जिहाद भाई नाम ही रख लूं क्या रे साहिल, वाह। चैट जिहाद कहते हैं ना ये देखो, जिहाद भगवा वाला, तो कह रहे हैं कि जिहाद भाई नाम रख लूं क्या। नहीं, वाई के भाई भी अच्छा नाम है। ब्लैक पिंक कह रहे हैं वाई के जी, वाई के वॉज नाइस टुडे, लो भाई। और अजीत साहू भाई की भी एंट्री हो चुकी है, कहते हैं भाई को साहिल से प्यार है, साहिल को सबसे प्यार है, एडम को साहिल से प्यार है, मोमो को अपने आप से प्यार है, सब साले प्यार के भूखे हैं। और अल्लाह को किसी से प्यार नहीं है। स्वाय मोमिनीन के। वाई के भाई चालू कह रहे, इनका अकाउंट जो है वो शायद बंद हो गया था। खैर, एक मोमिन है क्या कौन है देख लेते हैं, बाद में कुछ सुपर चैट्स लेंगे। जी भाई, वियर्ड गेमिंग जोन, मोमिन है आप? हेलो जी भाई, मोमिन है? हेलो। अरे मोमिन है क्या नहीं है वियर्ड गेमिंग? नहीं भाई, नहीं भाई। एक्स मुस्लिम है? जी नहीं। ब्लॉक हो जाएंगे, जल्दी चले जाओ। थैंक यू। हाँ भाई, मुस्लिम भाई, बोलो भाई। हाय हाय, हाउडी हो। अच्छा, एक बात बताओ पहले, मुस्लिम, जो अल्लाह ने जो आर्ग्यूमेंट दिया है दो खुदा नहीं होने के, आप उसको क्या आर्ग्यूमेंट, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट नहीं समझते जो उस पर आप बात नहीं करना चाहते? भाई, मैं टॉपिक पे बात करने आया हूँ भाई। आपने टॉपिक रखा, टॉपिक ही आपका वही रूम है है, भाई, आपके आदमी है, आपके करने लोग दे, हैं। पहले भी वही दफा हो है। गया था साहिल, इंडिया का पहले भी सबसे दफा बड़ा हो गया था। टीम करने दे, है। करने दे, करने दे, करने दे। चलो कर लो यार, तुम कसम से ये बहुत आप ही ने रखा है ना इंटेलेक्चुअली, भाई। तुम बहुत, मुस्लिम भाई एक मिनट रुको, तुम एक्चुअली इंटेलेक्चुअली मेरी नजर में बहुत बहुत ज्यादा कमजोर हो, कि तुमको एक सिंपल सी बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन चूंकि एडम साहब बोल रहे करने दो, करो अपनी बात। नो, आई वांट टू कंटिन्यू ऑन माय लास्ट टॉपिक ओनली। कंटिन्यू वो कर, कंटिन्यू कर। आदम भाई ने कहा था कि भाई यू आर नॉट एबल टू कन्विंस मी ऑन दिस, राइट? करो, कंटिन्यू करो। So he had given one example of RAID system, and by showing that RAID system, he said that there can be multiple gods as the RAID system works, right? But I studied about that, और उसमें ऐसा है कि RAID का ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 होता है, उसमें डिस्क होते हैं, और एक RAID 1 बनता है, okay? And RAID 1 will be serving to the clients, correct? Hence you have to the ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 जो है, ये 2 गॉड्स हम कंसिडर कर सकते हैं, ऐसा बोल रहे थे ना? बोलते जाओ भाई, मैं सुन रहा हूँ, तुम आर्ग्यूमेंट तो दो। ओके, तो उसके ऊपर ही मुझे बात करना है कि अगर मेरा आर्ग्यूमेंट था कि भाई इफ इट इज ऑल पावरफुल, ऑल नोइंग, देन देयर कैन नॉट बी अनदर वन, राइट? सो उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। यू कैन जस्ट टेक लाइक, अगर आप नोटपैड या कुछ भी ओपन करके, मैं क्लीन से एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। मे बी मेरा एक्सप्लेनेशन आपको ठीक से समझ नहीं आ रहा है, या फिर लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो जस्ट आई वांट टू एक्सप्लेन दैट, ओके? अगर आप नोटपैड कुछ भी ओपन करके एक 2 बॉक्सेस डाल दीजिए कि भाई ये एंटिटी 1 है, ये एंटिटी 2 है, ओके, एंड दिस इज व्हाट वी हैव राइट नाउ, ओके? और उसमें अब हम कंसिडर करेंगे, फॉर एग्जांपल 100 वी हैव, 200 वी हैव, ओके? दिस इज व्हाट ऑल व्हाट वी हैव नाउ। ये हमारा सारा सब कुछ है, ओके? अब हम ये 100 को लेकर एक बॉक्स में डाल देंगे, ओके? तो दैट एंटिटी इज हैविंग दिस ऑल एवरीथिंग, ओके? अब और एक जो एंटिटी है उसमें कहां से आएगा? क्योंकि ऑल वी हैव इज ओनली 200, राइट? नो, वी हैव ओनली 100। मैं डाल देता नो, हूँ, आई एम टेलिंग। आपने जो कहा है वो मैं स्क्रीन पे दिखाया था, ताकि लोगों को पता लग जाए आप बोल क्या रहे हैं। ओके, सो एक एंटिटी आपने बोला, 2 एंटिटी डाल दी, या और यार ये दोनों बराबर नहीं बनी। रुक जाओ, मैं इनको बराबर बना देता हूँ ताकि किसी को बॉक्स डाल मसला ना दीजिए, आप हो। बॉक्स 2 बॉक्सेस डाल यार जरा दीजिए सब्र फॉर करोगे, एग्जांपल। सब्र करोगे। या
ओके, ये दो एक जैसी आइडेंटिकल एंटिटीज हैं, दोनों के अंदर 100 डाल दिए। नहीं नहीं और ये नहीं 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 100 इन्फो है, नो वेट वेट आपने वेट कहा वेट वेट इन्फो 100 डालना है, मैंने वो डाला 100 नो वेट इन्फो वेट है, एंड वेट सर, these infos are mirror of each other. ओके वेट सर, let me complete, okay? जी So कंप्लीट। यहाँ पे we have all what we have is only 200, okay? नो जो वी हमारे डोंट हैव पास 200। सब है अगर वो 200 200 है तो फिर हर एंटिटी के अंदर 200 है। अगर आप रेड 1 को लेते हैं तो हर दोनों एंटिटी के अंदर 200 है। ओके, पहले पहला एंटिटी बना लेंगे ना 200, ओके? नहीं, वो मिरर है। मिरर का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस। व्हाटएवर इंफॉर्मेशन इज ऑन वन ड्राइव, ए ड्राइव, वही इंफॉर्मेशन बी ड्राइव में है। दैट इज कॉल्ड मिररिंग। ओके 200 है, ओके ना? तो टोटल कितना हुआ सर? 200 टोटल 200 थोड़ी हुआ सर, 200 नहीं, 200 200 ही हुआ। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। रेड में ये 200 नंबर्स नहीं है, 200 पैसे नहीं है, 200 रुपीस नहीं है। दिस इज I'm telling इंफॉर्मेशन। one example. I'm telling one No, example, you are okay? not 200 bits. You imagine रुको 200 bits. रुको। 200 इस मिरर कहते हैं कि इंफॉर्मेशन को सेम रखना। अच्छा, मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है कि पानी जो है वो लिक्विड है। ये यही इंफॉर्मेशन अगर तुम्हारे पास है कि पानी एक लिक्विड है, इसका ये मतलब नहीं है कि पानी लिक्विड स्क्वायर है। नहीं, इसका मतलब ये है कि एक इंफॉर्मेशन है। ये क्या कर रहे हो साहिल? क्या कर रहे हो? नहीं करो यार, जिसने भी किया। डोंट डू दिस। ओके। पानी की जो इंफॉर्मेशन है, रेट जो है वो इंफॉर्मेशन को सेम कॉपी पेस्ट करता है। अगर हम रेड 1 की बात करें, वैसे तो रेड 5 भी है, रेड 6 भी है, रेड 10 भी है। ओके ओके भाई, जस्ट गो वन स्टेप, ओके? ये 200 को बाहर रखो पहले, उसके बाद 200 बाहर को अंदर नहीं, बाहर हम रख ही नहीं सकते ना। बाहर किधर रखूं? देखें, जब आप रेड की बात करते हैं तो रेड इज एग्जाम्पल। गॉड यू इन पुट स्मॉल रियलिटी। सर्कल और उस सर्कल को यहाँ पे अंदर लेके, ओके? रेड तो इज 200 गॉड, अंदर आ गया, दिस इज रेड। ठीक है, इस चीज को ओके? समझे, दिस इज रेड। इसके अंदर एक इंफॉर्मेशन ब्लॉक्स पड़े हुए हैं, दीज आर इंफॉर्मेशन ब्लॉक्स। ठीक है, यानी कि हाँ, रेड डेटा का भी अपने आप कैपेसिटी में के रियल डायग्राम ब्लॉक्स दिया, हैं। ये बहुत अच्छा किया ये भाई, हाँ। डेटा कैपेसिटी के ब्लॉक्स हैं। ये ये जो रेड है, इसकी एग्जांपल एक लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। इसकी एग्जांपल अनलिमिटेड क्यों नहीं है? क्योंकि ये ह्यूमंस ने बनाई है। तो इसके ब्लॉक्स हैं। रेड 1 में मिरर होता है, ये लफ्ज लिखा है मिररिंग। मिररिंग कहते हैं कॉपी करने को, एज इट इज चीज रखने को। जब भी टोटल आप इसके कितने अंदर कोई ब्लॉक्स है भाई? इंफॉर्मेशन डालेंगे, टोटल कितने टोटल ब्लॉक्स है भाई यहाँ पे? अनलिमिटेड। क्योंकि अल्लाह की बात हो रही है ना, अनलिमिटेड ब्लॉक्स हैं। वी डोंट नो कि उसकी लिमिट क्या है। अनलिमिटेड है, ठीक है। अब वो उसमें जो कंज्यूम हुए हैं, कुछ भी हुए हैं, जितना भी कंज्यूम यहाँ पे हो रहा है उतना ही कंज्यूम यहाँ पे हो रहा है। भाई पहली बात, आप एग्जांपल दे रहे हैं लिमिटेड का, एंड यू आर नहीं, मैं कंसीडरिंग अनलिमिटेड इनफाइनाइट, का एग्जांपल दे ओके? रहा हूँ। तो मैं इनफाइनाइट प्लस अनलिमिटेड का इनफाइनाइट इज अगेन इनफाइनाइट ओनली। नहीं, मैं इनफाइनाइट की एग्जांपल दे रहा हूँ। वही इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट इनफाइनाइट ही होगा ना? नहीं तो दो इनफाइनाइट चीजें हैं ना, क्या मसला? वही तो, इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट क्या होगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, फिर वही होगा ना? ये तो जीरो तो वंस प्लस अगेन, जीरो इज जीरो नहीं होगा ना? तो वंस अगेन बात यही होगी ना। देखें, आप जो मेरे पास इतना आप बड़ा बोलेंगे आर्ग्यूमेंट वन लेके प्लस आए हैं। वन तो टू होगा। नहीं, 1+1 2 नहीं हम बना रहे हैं यहाँ पे। हम कोई 1+1 2 नहीं बना रहे। दो चीजें हैं जो कि डेटा कैपेसिटी सेम रखती हैं। दे हैव द सेम डेटा कैपेसिटी। ये जो डेटा कैपेसिटी है, ये ह्यूमन नहीं समझ सकता कितनी है, मगर अल्लाह की भी डेटा कैपेसिटी की एक लिमिट है। ओके, हम ह्यूमन नहीं समझ सकते। लेट फॉर अस अज्यूम ह्यूमंस, 3 TB है, समझ ओके? लें, फॉर ह्यूमंस, 3 TB है। फॉर ह्यूमंस देयर इज अ डेटा कैपेसिटी लिमिट, बट अल्लाह के लिए तो नहीं है ना। सो हेंस, अगर दो अल्लाह होंगे, अगर एक अल्लाह के पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, वो मिरर इमेज है दूसरे अल्लाह का, व्हाट्स द प्रॉब्लम? सो लेट अस अज्यूम डाटा है यहाँ पे 3 TB है, ओके? ये डिस्क 3 ब्लॉक 1 टीबी में, तो ब्लॉक 2 में 3 TB आएगा, तो टोटल कितना हुआ था? 3 टीबी भाई टोटल कर नहीं सकते ना, क्योंकि दो डिफरेंट एंटिटीज हैं। जब भी आप हार्ड ड्राइव को देखेंगे तो आप इंडिविजुअल हार्ड ड्राइव को देखेंगे। सो अगर मेरी रेड में दोनों हार्ड ड्राइव सेम कैपेसिटी की हैं, तो इट डज नॉट मैटर कि उसके अंदर डेटा कितना स्टोर हुआ है। जितना ए में हो सकता है उतना ही बी में हो सकता है।
अगर एक ही Now you लिमिट agree. अचीव हो जाएगी, सुन ले, Now you agree that everything what you have is 3 TB. Okay. Now you're putting 3 No, 3 I'm that not. is 6 TB. Right? No, it's not 6 Otherwise वो TB. दूसरा 3 कहाँ से आया? यहाँ पे तो भाईजान, existential crisis हो गया ना. भाईजान आप देखें, ये स्टूपिड आर्गुमेंट दे रहे हैं, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। क्या पहले ए की जो 3 टेराबाइट इंफॉर्मेशन है वो डिफरेंट है बी की 3 टेराबाइट इंफॉर्मेशन से? भाई मेरे पास 400 GB का हार्ड डिस्क है और भाई एक 400 GB का मुस्लिम हार्ड डिस्क है, तो शट अप, जल्दी same ही होगा डोंट गो ना. टू 400 GB, डोंट चेंज द स्पेस नाउ, लेट्स से एट 3 टेराबाइट, दो हार्ड Okay. ड्राइव है, दोनों 3 टेराबाइट की हैं और दोनों रेड 1 में लगी हुई हैं। क्या इंफॉर्मेशन जो 1 हार्ड ड्राइव में है वो सेम है जो इंफॉर्मेशन सेकंड हार्ड ड्राइव में है, हाँ या ना? So first let us create that, no. मैं सिंपल पूछ रहा हूँ, पहले- एक रेड के Everything what अंदर, you have is 3 TB, right? सुन लो चुप करके, सुनो चुप करके, एक रेड के अंदर 2 हार्ड ड्राइव लगी हुई है, दोनों की कैपेसिटी 3 टेराबाइट है, कैपेसिटी Okay, इंफॉर्मेशन what is the total रिटेन, capacity that you have? What is the total capacity that you have? That is my question. आई टोटल कैपेसिटी इज 3 टेराबाइट। 3 टेराबाइट, राइट? तो यहाँ पे 3 ऑलरेडी हो गया पहले में, तो और एक 3 ये कहाँ से पैदा हो गया भाई? कहां से पैदा नहीं हो गया क्राइसिस हो गया ना यहाँ पे. यार? आप देखो यार, बहुत ही फॉल्स आर्गुमेंट ले रहे हो, जरा सुन लो एक दफा मेरी बात, अगर ये सुनोगे तो स्ट्रेट समझ आ फॉरवर्ड जाएगा। है ना भाई. नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है लेकिन आपको समझ नहीं ना आ और रही। रेड, और वो रेड जो आप बता रहे हैं ना वहाँ पे ऊपर रेड है ना, यार तो सुन ले, सुन ले, ओके। आपके पास 2 सेपरेट एंटिटीज हैं और दोनों सेपरेट एंटिटीज 2 डिफरेंट हार्ड ड्राइव्स हैं। एक हार्ड ड्राइव 3 टेराबाइट की है, दूसरी भी हार्ड ड्राइव 3 टेराबाइट की है, दोनों सिमिलर हैं, एब्सोल्युटली सिमिलर हैं। ओके, नाउ रेड के अंदर, रेड 1 के अंदर यही प्रॉब्लम होता है, और ये प्रॉब्लम नहीं है, ये बेसिकली दिस इज व्हाट इट इज, कि जनाब अगर आपने रेड 1 लगाई है तो हर जितनी भी आप हार्ड ड्राइव्स लगाएंगे उनके अंदर एक ही जैसी इंफॉर्मेशन होगी, एब्सोल्युटली सेम। इसीलिए इसको कहा जाता है मिररिंग। मिरर कहते हैं कि जो एक साइड पे है वही दूसरी साइड पे होगा। हेंस टोटल कैपेसिटी जो एक की होगी वही दूसरी की होगी, और जो इंफॉर्मेशन एक में होगी वही दूसरे में होगी। तो मेरा आपसे लास्ट टाइम आर्ग्यूमेंट ये था कि यस, 2 एंटिटीज को कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो सकती है जो कि सिमिलर हो, और उसके लिए मैंने आपको रेड 1 की एग्जांपल दी थी कि रेड 1 के अंदर एब्सोल्युटली सेम इंफॉर्मेशन एक में है और वही सेम इंफॉर्मेशन दूसरी में है। अगर पहला खुदा 3 टेराबाइट की इंफॉर्मेशन रख सकता है तो दूसरा खुदा भी 3 टेराबाइट की इंफॉर्मेशन ही रख सकता है, 4 की नहीं रख सकता। अगर पहला खुदा 10 टेराबाइट की इंफॉर्मेशन रख सकता है तो दूसरा खुदा भी 10 टेराबाइट की ही इंफॉर्मेशन रख सकता है, 11 की नहीं रख सकता। दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज रेड 1, इट्स एब्सोल्युटली मिरर। जी सर। ये रेड 1 का ऊपर लाइन है ना भाई, वो डायग्राम में जो रेड का डायग्राम आप बता रहे हैं, तो वहां से वो सर्व होता है ना क्लाइंट को, राइट? बिकॉज दैट हैज टू बी लाइक ए मीडिएटर व्हिच विल सर्व टू द क्लाइंट। डज नॉट, मतलब देखो बंदों के लिए वहां से देखो, जाएगा, राइट? जब तो आप मतलब आप सर्विंग बोल की रहे बात हैं करते हैं, सुन लें, जब आप सर्विंग की बात करते हैं तो आप यहाँ पे आपके पास एक और चीज आ जाती है जिसमें आप कहते हैं मास्टर और स्लेव ड्राइव। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी मैं रेड को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी क्रिएट कर सकता हूं। इट हैज नथिंग टू डू विद कि मुझे मास्टर स्लेव ड्राइव रखनी है, नंबर 1। नंबर 2, मैं हॉट स्वैपेबल भी रख सकता हूं। अगर मैं हॉट स्वैपेबल रखता हूं, इट मींस कि मैं इंफॉर्मेशन ले रहा हूं, मुझे भी नहीं पता कि वो इंफॉर्मेशन कौन सी वाली ड्राइव से आ रही है, क्योंकि जो मेरा मीडिएटर है यानी कि प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट किसी भी जगह से जब इंफॉर्मेशन लेगा उसे नहीं पता उसने कहां से ली है, क्योंकि उसके लिए दोनों खुदा एक ही हैं। वो एक 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 सिंगुलर बस से इंफॉर्मेशन ले रहा है, और वो बस जो है वो इंफॉर्मेशन किसी भी लोकेशन से मुझे ला के दे सकता है। ओके भाई, तो बंदों के लिए तो ये एक ही लगेगा, बट वहां पे कितने हमको पता नहीं है। दैट इज व्हाट यू आर टेलिंग, करेक्ट? देखें, वो किसको पता है? वो उसको पता है, खुदा को पता है कि वो 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, 10 हैं। ओके, बट बंदों का ऐसा लगता है कि एक ही तरफ से आ रहा है, करेक्ट? बिकॉज दैट रेड 1 विल बी 1 ओनली, राइट? जो उसका क्रिएटर है, जिसने उस रेड को बनाया है, उसको पता है मैंने कितनी लगाई हुई। ओके, बट देयर आर 2 पर्सपेक्टिव्स हियर, राइट? आप कह रहे हैं एक गॉड की तरफ से, एक बंदे की तरफ से। बंदे की तरफ से तो एक ही है, ओके? सो नाउ Adam Seeker is agreeing that all the people have to agree that there is only one source. No, they don't. Okay, They don't. from the Because बंदों they के don't. साइड से,
Okay. They don't And have to गॉड की agree. साइड से नहीं, गॉड they के साइड don't से have to Trinity agree. भी आ They गया, don't have to और एक agree. Trinity भी कहाँ से आ गया, वो Listen. ट्रस्ट मी ब्रो, राइट? Okay. Once again, they don't have to agree. देखिए, अगर रेड लगी हुई है तो इसका मेरा आर्ग्यूमेंट रेड लाने का सिर्फ ये था कि आपने मुझे ये बोला था कि दो चीजों को कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक जैसी नहीं हो सकती। तो मैंने आपको ये बताया था कि भाईजान आज इस दुनिया में इंसानों ने रेड बना दी है जिसमें दो चीजों को 100% एक जैसी इंफॉर्मेशन होती है। सो बेसिकली जो आपका आर्ग्यूमेंट था वो अब यहाँ पे फॉल्स बैठ गया कि दो चीजों को एक जैसी इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती। डू यू एग्री विद मी ऑन दैट? ओके सर, यू सेड विथ योर ओन वर्ड्स दैट जो क्लाइंट्स होते हैं उनको तो एक ही लगता है, पहले एक यू बात, एग्री दैट, तुमने यू जो एग्री है दैट विथ योर ओन वर्ड्स, राइट? ओके, मुस्लिम पहले एक आर्ग्यूमेंट को एक दफा। आपके ही वर्ड्स में सर, क्या आपके ही वर्ड्स में आपका ही आर्गुमेंट है। मुस्लिम ओए खोते, लिसन, तुमने मुझसे कुरानिक रेफरेंसेस से साइड पे गए ताकि तुम इस चीज पे बात कर सको। लिहाजा अब ये बात कहां से शुरू हुई थी? ये बात लास्ट स्ट्रीम में यहां से शुरू हुई थी कि दो चीजों को सेम टू सेम इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती। क्या अब पहले आप मुझसे फाइनलाइज करें कि हाँ दो एंटिटीज को सेम टू सेम इंफॉर्मेशन हो सकती है, फिर अपना टॉपिक बदलेगा, क्योंकि आपने बार बार साहिल को मना किया, मुझे मना किया, हर किसी को मना किया कि टॉपिक वही रखना है, वहीं पे चलना है, वहीं पे चलना है, वहीं पे चलना है। तो भाईजान उस टॉपिक का बेस आर्ग्यूमेंट ये था कि दो चीजों को सेम इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती। क्या अब आप एग्री करते हैं कि हाँ दो एंटिटी को सेम टू सेम इंफॉर्मेशन हो सकती है, हाँ या ना? जी सर, इट्स योर ओन वर्ड्स, यू आर टेलिंग, आई डोंट नो हाउ। आई एम गोना फक यू अप, यू बास्टर्ड सन ऑफ अ गन। भैंचोद, अगर तुझे इंग्लिश समझ नहीं आई तो तूने यहाँ पे आके टॉपिक को बुलाया कि चीज तूने पुरानी बात ही करनी है। तो जो पुरानी बात थी, रेड की एग्जांपल क्यों आई थी? वो इस वजह से आई थी कि दो चीजों को सेम इंफॉर्मेशन हो सकती है कि नहीं हो सकती है। जब तक तू अब ये नहीं कहेगा कि हाँ तूने एग्री कर लिया कि दो एंटिटीज को एब्सोल्युटली सेम इंफॉर्मेशन हो सकती है, उससे पहले मैं आगे नहीं चलूंगा। आखिरी दफा बुला रहा हूं, उसके बाद तुझे किक आउट करूंगा। मुझे आंसर दे के हाँ दो एंटिटीज को सेम इंफॉर्मेशन हो सकती है, बोल। हाँ, अब आपकी जवाब दे। मुझसे आपका आर्गुमेंट गलत हो गया तो गेट लॉस यू बास्टर्ड सन ऑफ अ गन। दोस्तों देखे कितने स्टूपिड हैं, मैंने इसे खुद किक आउट किया साहिल, कितने स्टूपिड हैं। नहीं अच्छा किए। इसने 4 दिन का डेटा एनालिसिस किया और जाके रेड को समझने की कोशिश की और मुझे आके रेड समझा रहा है जो अपनी जिंदगी में पता नहीं कितनी रेडे बना के तोड़ चुका है। अच्छा, द होल आइडिया इज कि इसका बेस आर्ग्यूमेंट ये था कि दो अगर एंटिटीज हो तो उनको सेम इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती। और नहीं ये हो आर्ग्यूमेंट, सकती, हाँ ये आर्ग्यूमेंट जो है मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था, ये एंटी क्रिश्चियन आर्ग्यूमेंट है। इट्स नॉट अ एंटी जूडाइज्म आर्ग्यूमेंट, इट्स नॉट अ एंटी हिंदू आर्ग्यूमेंट, लाइक ये किसी और चीज के साथ नहीं है। दिस इज अ प्योर एंटी क्रिश्चियन आर्ग्यूमेंट कि जब फादर सन एंड होली स्पिरिट को सेम इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती, उसके लिए इन लोगों ने आर्ग्यूमेंट बनाया था कि यार ऑल इंफॉर्मेशन जो है ना वो सिर्फ सिंगुलर के पास ही होगी। एनीहाउ, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने इसको रेड की एग्जांपल दी थी, आप लोग पिछली लाइव स्ट्रीम में जाके देख सकते हैं। अभी इसने मेरे साथ इकरार किया फाइनली। असल में बनाना क्या चाह रहा था, कह रहा था कि एक में 3 टेराबाइट इंफॉर्मेशन, दूसरे में 3 टेराबाइट, इसको 6 कर दो। रेड में कभी भी 6 किया ही नहीं जाता, रेड में हमेशा उसे 3 रखा जाता है। क्यों? क्योंकि जब रेड लगाई है तो आपने एक ड्राइव को दूसरी ड्राइव का मिरर बनाना है, तो आप उसको 6 नहीं बनाते। इसका दूसरा आर्ग्यूमेंट ये था कि एक में 200 इंफॉर्मेशन है, दूसरे में 200 इंफॉर्मेशन, तो ये 400 होगी। भाई वो 400 नहीं हुई, वो 200 ही रही, बिकॉज दूसरा उसका मिरर है, मिरर इमेज है। मिरर कहते हैं शीशे को, शीशे से जब आप अपने आप को देखेंगे तो आप ही नजर आएंगे और कुछ नहीं आएगा, तो वो उसका मिरर इमेज है। तो भाईजान फिर जिसको एग्री एंड एक्नॉलेज करना चाहिए कि हाँ यस दो चीजों में सेम टू सेम इंफॉर्मेशन हो सकती है। अगर ये एग्री करेगा तो मैं इससे आगे चलूंगा ना, फिर उसके बगैर तो मैं आगे चल नहीं सकता। जब ये पुराने आर्ग्यूमेंट को लेके आया वापस, तो पहले उसको एग्री करे कि हाँ दो चीजों में सेम टू सेम इंफॉर्मेशन हो सकती है, फिर अपना नया आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करे। एंड आई एम विलिंग टू आंसर हिज न्यू आर्ग्यूमेंट। मैं विलिंग हूं उसके न्यू आर्ग्यूमेंट को आंसर करने के लिए, लेकिन पहले इसको तो एग्री करे। नहीं साहिल साहब, ये आर्ग्यूमेंट चेंज कर रहा था कि जी हमारे पर्सपेक्टिव से तो नहीं, उसको अग्री भी तो नहीं कर रहा है।
एग्री करें ना पहले, फिर आगे चलेंगे ना। फिर मैं पर्सपेक्टिव बताता हूँ, मुझे मेरे पास पर्सपेक्टिव का जवाब भी है, लेकिन आप एक आर्ग्यूमेंट को लेके आए हो, दोबारा लेके आए हो, आप उस आर्ग्यूमेंट से आगे नहीं चल सकते। इमेज बनाने का इसने कहा था ना साहिल, इसने कहा था पेंट ब्रश कॉलियर बनाए। जब मैंने सारा कुछ बना के दिखा दिया है, तो उसके बाद फिर अपने आर्ग्यूमेंट पे खड़ा तो होना, खड़ा ही नहीं हो रहा, क्योंकि इन लोगों को पता ही नहीं है। साहिल साहब इन्होंने ना कभी इंजीनियरिंग पढ़ी, कंप्यूटर साइंस तो बहुत दूर की बात है इन्होंने पढ़ी हो, आईटी का इनका दूर दूर से वास्ता नहीं है, कंप्यूटर सिस्टम का इनको अंब का पता नहीं है, पता नहीं कहीं से आर्टिकल पढ़ के आ गया तो मुझे आगे डिबेट करने लगा। अबे पहले पैदा तो हो जा डंगर। सॉरी साहिल साहब, मेरे को तो किया मैंने दो बार नहीं, ये इट्स नेवर अ वेस्ट ऑफ टाइम मैडम साहब। मैं हमेशा कहता हूँ कैसी भी डिस्कशन हो, क्योंकि हमारा जो टारगेट है कभी भी यानी एक्चुअल जो हमारा टारगेट है वो ये डंगर नहीं होते, क्योंकि हमको मालूम है कि वो तो इसी ख्याल के साथ आते हैं, ये फिक्स करके आते हैं कि हमको मानना नहीं है। हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो तो हमारी सुनने वाली है, और उसमें जो मोमिन हजरात सुन रहे हैं और नॉन मोमिन हजरात सुन रहे हैं, दे आर आवर एक्चुअल टारगेट ऑडियंस। क्योंकि ये तो पहले से बिठा के आते हैं ना कि हमको जीतने के लिए जाना है, हमको मानना नहीं है। तो इट्स नेवर अ वेस्ट ऑफ टाइम मैडम साहब, जरूर था। लेकिन मैं ये कह रहा था कि मेरे को 2 बार बहुत जोर की हंसी आई